अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप बखैर व आफियत होंगे। शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला। लेकिन साथ ही आपसे पेशगी माजरत है इस बात के लिए कि मुमकिन है आपके काफ़ी सारे सवालात रह जाएं। वक्त की क़िल्लत की बिना पर थोड़े से सवालात आपके लिए हैं। बाकी अगर आपके सवालात रह जाएँ तो आप माफ़ कीजिएगा, इंशाअल्लाह उनको नेक्स्ट एपिसोड में ले लिया जाएगा। पहला सवाल है एक बहन का। उन्होंने सवाल ये किया है, मुफ्ती साहब बहुत ज़रूरी मसला है, पैगंबरों का सिलसिला बता दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमें कुरान करीम को समझने में आसानी होगी, वरना बहुत कन्फ्यूज़न होती है कौन से नबी किसके बाद आए हैं। ये तो बड़ी मुश्किल बात आपने कह दी कि आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारा सिलसिला बयान कर दिया जाए कि कौन नबी किस नबी के बाद आए हैं। ये तो मेरे लिए मुश्किल तरीन बात है, क्योंकि अभी तो हमें यही नहीं मालूम है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अम्बिया टोटल आए कितने हैं, क्योंकि यानी उनके नामों के साथ, क्योंकि कुरान करीम में ना उनके नाम है ना ही अहादीस में उनके नाम है सबके। कुरान करीम में कुछ 25 अम्बिया के नाम हैं और चंद अम्बिया के नाम अहादीस में हमको मिल जाते हैं। अगर इसराइली रिवायात को भी ले लें, तौरात ज़बूर को भी ले लें तो और चंद नाम मिल जाएंगे, लेकिन सारे अम्बिया के नाम मिल जाना ये तो तकरीबन नामुमकिन बात है इस वक्त तो फ़िलहाल। आगे अल्लाह मालिक है। लेकिन ये कहना कि कौन नबी किस नबी के बाद आए हैं, इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कुरान करीम के समझने में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो एक काम करें आप, जब आप कुरान करीम की तिलावत या उसका तर्जमा या उसकी तफसीर जब आप पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त जिस नबी को लेकर, जिन दो नबियों को लेकर आपको कन्फ्यूज़न है, वो ख़ास जो है आप सवाल हमें पिक करके वहाँ से चूज़ करके और हमें सेंड कर दें, और उन नबियों के नाम के बारे में पूछ लें आप कि कौन नबी कब आए हैं, कौन पहले हैं, कौन बाद में हैं, इनका आपसी ताल्लुक़ क्या है, इनका कोई रिश्ता है या नहीं है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक नाम मिलता है हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का, आप में से कम लोगों ने सुना होगा। अक्सर लोगों ने नाम सुना हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का। अब ये तीनों नबी एक ही वक्त के हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं, जबकि हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर होते हैं। तो ये उनसे उम्र में भी बड़े हैं और पहले भी हैं, लेकिन एक वक्त में रहे हैं। तो इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, उनके साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है, वहाँ वो साथ में रहे हैं, क्योंकि उनके वो रिश्तेदार तकरीबन गालिबन भतीजे थे। तो ये चीज़ जानने के लिए कि कौन नबी पहले हैं इन दोनों में से या तीनों में से, या एक टाइम के हैं, या इनका आपसी क्या रिश्ता था, तो वो आप जो है ख़ास जो आपका सवाल है वो आप चुन लें। शुरू से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक एक नबी के बारे में बयान करना, और फिर ये बयान करना कि कौन पहले आए हैं इनमें से, कौन बाद में आए हैं, और किसका किससे क्या रिश्ता था। तो ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए तो गालिबन। तो मेरे लिए आप थोड़ा सा आसान कर दें, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है वो आप लेकर सेंड कर दें, सवाल कर लें, कमेंट कर दें, तो आपको जवाब उसका दे दिया जाएगा। इसके बाद एक सवाल है, मुफ्ती साहब क्या नफिल रोज़ों में चाहे जितने रोज़ों की नियत कर सकते हैं? जैसे एक ही रोज़ा हो शव्वाल का और थर्सडे भी उसी दिन हो और अय्याम 20 की तारीख भी उसी भी हो, तो तीनों रोज़ों का सवाब मिलेगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अगर आप एक और रोज़े का भी इसको ऐड कर लें, मसलन क़ज़ा रोज़ा नफिल हो गया आपका, फिर आपका जुमेरात का रोज़ा और शव्वाल का रोज़ा और आपका अय्याम 20 का रोज़ा प्लस क़ज़ा का रोज़ा, तो आप सारी नियत कर लेंगे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको सबका सवाब मिलेगा। तो जो क़ज़ा रोज़े रह गए हैं पहले उन रोज़ों को रखें, उनके साथ साथ आप इसकी भी नियत कर लें, लेकिन अलग अलग रखें तो ज़्यादा बेहतर है। क़ज़ा रोज़ा रखें आप एक दिन अलग, फिर शव्वाल के 6 रोज़े अलग से रख लें, तो जितना ज़्यादा रखेंगे आप उतना फ़ायदा है। लेकिन अगर कोई शव्वाल के 6 ही रोज़े रखता है और मसलन उसके दिन में 6 ही रोज़े क़ज़ा हैं, तो वो 6 रोज़े क़ज़ा की नीयत से और साथ में शव्वाल की नीयत से रख लेता है, तो उसको दोनों रोज़ों का इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। और उसी में अगर अय्याम 20 की तारीख उसने ऐड कर ली है, 13, 14, 15 जो तारीख है वो ऐड कर ली है अय्याम 20 के दिन, अय्याम 20, तो फिर उसका भी उसको सवाब मिलेगा। और उन्हीं में अगर पीर या जुमेरात हो जाता है तो उसका भी सवाब मिलेगा, लेकिन सवाब है डिपेंड नियत के ऊपर, नियत होगी तो सवाब मिलेगा। इसके बाद सवाल है, मुफ्ती साहब जो दुआ हम तीसरे अशरे में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, क्या ये दुआ हम बाकी दिनों में भी मांग सकते हैं, क्योंकि ये तो मग़फ़िरत की दुआ है? जी अच्छा सवाल है। आपने ये जो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, जो आपको बताया था कि रमज़ान के आखिर अशरे में आप पढ़ें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुतहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब सवाल ये किया था कि अगर मैं लैलतुल क़द्र को पा लूँ तो मैं क्या पढ़ूँ, तो अल्लाह के नबी ने ये दुआ बताई थी। तो लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे में होती है,
तो ये आखिरी अशरे की, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था, कोई इस तरह खास दुआ नहीं है कि ये आखिरी अशरे की दुआ, बल्कि लैलतुल क़द्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने की तलकीन फरमाई थी, तो आखिरी अशरे में पढ़ने को कह दिया जाता है। बाकी आप जब चाहें इसको पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, और पढ़ना चाहिए और इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसके बाद सवाल ये, मुफ्ती साहब मेरे वालिद ने मुझसे 40 रुपये लिए थे, तो उनके पास चेंज नहीं था किसी को देने के लिए, तो जब उन्होंने मुझे वापस किए तो 100 रुपये दिए। मैंने उनसे नहीं मांगा था, उन्होंने खुद दिया। क्या ये लेना जायज़ है या सूद में दाखिल होगा? सूद में तो दाखिल नहीं होगा। और इसी तरह अगर कोई हमसे पैसे लेता है और फिर ज़्यादा पैसे वापस करता है तो ले सकते हैं या नहीं? देखें, वालिद में और कोई में फ़र्क है। आपके पास जो 40 रुपये थे वो भी गालिबन, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपको वालिद साहब नहीं दिए थे। तो जब 40 रुपये आपको वालिद साहब ने दिए थे, तो 100 रुपये भी अगर आपको वालिद साहब दे दें, 200 भी दे दें, तो वो सूद नहीं होगा, क्योंकि 40 भी असल वालिद साहब की थी और उन्होंने जो बढ़ा कर दिया वो भी असल वालिद साहब का ही है। सूद तो वो तब होता जब आप 40 रुपये के मालिक कहीं और से होते। बहरहाल वो एक मसला अलग हो जाता है। वालिद के साथ मेरे ख्याल से गालिबन ये मसला नहीं होगा, क्योंकि वालिद ने जब दिया है तो ना सूद की नीयत से दिया है, ना आपने सूद की नीयत से लिया है, क्योंकि इन रिश्तों में तो ऐसा होता है, चाहे वो वालिद का हो, चाहे बहन भाई का हो, चाहे औलाद का हो, किसी का भी हो, उसमें आदमी जब बढ़ा कर देता है तो वो, दोस्तों में भी ऐसा होता है, तो वो बढ़ा कर देने का मकसद ना इधर से सूद की नीयत होती है, ना उधर से सूद की नीयत होती है, बल्कि देने वाला सिर्फ मोहब्बत में देता है कि भाई ऐसा होता है, बहुत मरतबा होता है। मसलन हम किसी के साथ कुछ बाजार गए हुए हैं, हमारे पास चेंज नहीं है, तो हमने अपने दोस्त से या किसी मिलने वाले से जो हमारे साथ है, हमने उससे कहा आप इनको दुकानदार को पेमेंट कर दें, हम आपको बाद में दे देंगे, और हम उनको पूरा जो है नोट दे देते हैं, चाहे वो 500 का हो, 1000 का हो या 100 का हो, जो उसमें बढ़ती पैसे होते हैं हम उनसे नहीं मांगते और वो खुद भी नहीं देते, क्योंकि दोस्ताना ताल्लुक होता है। तो ये सूद नहीं, नाजायज़ नहीं। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि ये काम करना चाहिए। अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं, किसी ने आपको कर्ज दिया है, तो आप उसको बढ़ा कर दें, ये हुस्न सलूक में दाखिल है। लेकिन सामने वाले, यानी आप अगर किसी को दें तो आप उससे बढ़ाकर मांगे, ऐसा ना करें। आप उससे बढ़ाने की डिमांड ना करें, ऐसा ना करें। अगर वो खुद बढ़ा कर देता है तो आपके लिए लेना जायज़ है और ये बेहतर है। हाँ, अगर वो सूद समझ कर लेता है या सूदी एग्रीमेंट कोई किया है तो फिर ये गुनाह है। इस तरह का मामला नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर हम किसी को हज बदल कराना चाहें तो किस को कराएं? हज बदल आप किसी को कराना चाहते हैं तो आप किसी को भी करा सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है, उसका ख्याल रखें। हज बदल के लिए आप उस शख्स को भेजें जो पहले हज कर चुका हो, ये बेहतर है। अगर कोई पहले हज नहीं कर चुका है और आपने उसको हज बदल के लिए भेज दिया, हज तब भी अदा हो जाएगा, लेकिन ये पसंदीदा अमल नहीं है, खिलाफ औला है। हज बदल के लिए भेजा उसी को जाए जो पहले खुद हज कर चुका हो, एक बात। दूसरी बात यह कि अगर आपने किसी ऐसे शख्स को हज बदल के लिए भेजा जिस पर हज फर्ज था और उसने हज नहीं किया है, ऐसे शख्स को आपने भेजा जिस पर हज फर्ज था और उसने हज नहीं किया है, तो फिर ये मकरूह तहरीमी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ज़्यादा बुरा अमल है उसके मुकाबले में। लेकिन ऐसा शख्स जिस पर हज तो फ़र्ज नहीं था और ना पहले वो हज कर चुका है, उसको आप हज बदल के लिए भेजेंगे तो ये उससे कम दर्जे का है, लेकिन ये नापसंदीदा अमल है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बेहतर ये है कि आप उस शख्स को हज बदल के लिए भेजें जो अपना हज पहले खुद कर चुका हो। लेकिन ये जो 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई, पहला वो बंदा जिसने हज कर लिया है उसको आप हज बदल के लिए भेजें, यह अफजल है, ऐसा ही करना चाहिए। इसके अलावा 2 है कि जिस पर हज तो फ़र्ज नहीं है और ना ही उसने हज अपना कर रखा है, उसको आप हज बदल के लिए भेजेंगे तो ये नापसंदीदा अमल है, लेकिन हज बदल जो आपका दुरुस्त हो जाएगा, ऐसा लेकिन पसंदीदा अमल नहीं। इसके अलावा आपने किसी को हज बदल के लिए ऐसे शख्स को भेजा जिस पर हज खुद फ़र्ज था लेकिन वो हज करके नहीं आया और उसको आपने हज बदल के लिए भेजा, तो हज बदल तो अदा हो जाएगा, लेकिन ये उसके मुकाबले और ज़्यादा नापसंदीदा अमल है। इसके बाद सवाल ये है कि नमाज में सूरह फातिहा के बाद भूले से दुरूद शरीफ पढ़ लिया, फिर याद आने पर सूरत पढ़ी और आखिर में सजदे सहव कर लिया, तो क्या नमाज हो जाएगी या नमाज दोबारा पढ़नी होगी? देखिए, भूले से अगर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया है सूरह फातिहा के बाद जहाँ सूरत पढ़नी थी और फिर याद आने पर आपने सूरत पढ़ ली है और आखिर में सजदे सहव कर लिया, तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। इसके बाद एक सवाल है और वो इस कमेंट बॉक्स का जो हमने सवालात दिए हैं वो आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि वालिदैन के लिए ईसाल सवाब का बेहतर तरीक़ा क्या है कि जिससे उनकी रूह को फ़ायदा पहुँचाया जाए? माशाल्लाह, अच्छा सवाल है। अगर किसी के वालिदैन का इंतकाल हो गया और वो ये चाहता है कि उनके साथ भलाई का मामला करे या किसी के साथ भी वो भलाई का मामला करना चाहता है, तो उसका एक ही तरीका है कि उनको ईसाल सवाब करें, क्योंकि अब उनको हम पैसे तो दे नहीं सकते, खाना दे नहीं सकते, कपड़े दे नहीं सकते, दुनिया की कोई चीज़ दे नहीं सकते। एक ही चीज़ बचती है, वो ये कि जो आखरत का सिक्का है, आखरत की करेंसी है, वो हम उनको दे दें। और वो क्या है? सवाब, सिर्फ और सिर्फ नेकियां। वहाँ ना पैसा चलेगा, ना कुछ और है, ना डॉलर है, ना रियाल है, ना कुछ और है, दीनार और दिरहम। वहाँ सिर्फ और सिर्फ नेकियां चलती हैं, नेकियों का सिक्का चलता है।
तो उनको सवाब ईसाल करें, सवाब पहुँचाएं। ये तरीका है। जैसे हम यहाँ से वहाँ मनी ट्रांसफ़र करते हैं, अपनी फैमिली को भेजते हैं। अगर वालिदैन ज़रूरतमंद होते हैं तो बच्चे अपने वालिदैन को, या बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वालिदैन अपनी औलाद को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह वालिदैन का अगर इंतकाल हो गया और उनका, या किसी का भी इंतकाल हो चुका है जिसका आप उसको नेकियां पहुंचाना चाहते हैं, तो आप उनको नेकियां ट्रांसफ़र करते हैं। इसको हम ईसाल सवाब कहते हैं। उसका बेहतर तरीका ये है जो हदीस शरीफ में बयान हुआ है, वो ये कि आप उनके नाम पर सदका करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी गरीब को, यतीम को उसकी कफालत करें, किसी बेवा का सहारा बने, किसी बीमार का इलाज कराएं, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करें, किसी मस्जिद या मदरसे की तामीर में आप हिस्सा लें, किसी तालिब इल्म की तालीम में आप हिस्सा लें, उसको किताबें लेकर दें। अगर वो जो है फ़ीस पे करता है तो आप उसकी फ़ीस पे करने में हेल्प करें। तो किसी भी दीनी काम में आप हिस्सा लें, चाहे ये सारे दीनी काम मैंने आपको बता दिया। भूखे को खाना खिलाना ये भी दीनी काम है। आप कहीं पर पानी का प्याऊ लगवा दें, ये भी दीनी काम है। आप इसी तरह जहाँ जो बस स्टॉप वगैरह होते हैं लोकल एरियाज़ में, जहाँ सिटीज़ बन चुकी हैं वहाँ तो गवर्नमेंट ने करवा दिया है, लेकिन जो लोकल एरिया हैं जहाँ पर बस स्टॉप नहीं बना हुआ है, लोग ऐसे ही बैठते हैं। जैसे बहुत से जो है गांव टाइप के एरिया होते हैं, कस्बे होते हैं, जहाँ बस स्टैंड बाकायदा नहीं बना होता है, लोग रोड पर खड़े होते हैं, वहाँ फिर बस आती है उसमें बैठ जाते हैं। तो वहाँ आप टीन शेड वगैरह जो भी इंतज़ाम आप कर सकते हैं वहाँ करें, वहाँ पानी का इंतज़ाम करें। तो ये सारे जो काम हैं ये सारे दीनी काम हैं। इनमें से कोई भी काम करके आप इसका सवाब अपने वालिदैन को ईसाल कर सकते हैं। इस तरह ये चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। दूसरा काम ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं और आप ये नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? तो कोई भी आप अपनी बदनी इबादत, ये तो माली इबादत थी, मैंने आपको बताया इसमें माल खर्च होता है। अगर जब माल नहीं है, मुमकिन है कि ये काम हम ना कर सकते हो, तो जितना भी कर सकते हैं उतना करें। 10 रुपये सदका कर दें, 10 रुपये मस्जिद में उनके नाम के दें। लेकिन बिलफर्द मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है, या पैसे कम है तो हम और चाहते हैं सवाब ज़्यादा पहुँचाएं, पैसे कम है तो थोड़े पैसे खर्च कर लें। उसके बाद अपनी बदनी इबादत, मसलन आप कुरान करीम की तिलावत करें, उसका सवाब उनको ईसाल कर सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें, कोई दुआ पढ़ें, कोई वजीफ़ा पढ़ें, और इसी तरह जो भी नेक अमल करें, मसलन नफिल नमाज़ पढ़ें आप, इसी तरह नफली रोज़ा रखें आप। तो इन तमाम चीज़ों का सवाब आप अपने वालिदैन को ईसाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जो सवालात आपके लिए गए, उनके जो जवाबात आपको दिए गए, वो अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप उसे कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ले लिया जाएगा। आखिर में आपसे हमारी एक दरख्वास्त है, वो ये कि आप हमेशा अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में हमें याद ज़रूर रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में, अमल में, उम्र में और तमाम अच्छे कामों में बरकत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी तमाम ही बुरे कामों से, बुरी चीज़ों से, आफतों से, बलाओं से, शुरूर और फितन से, और हर उन तमाम चीज़ों से जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह चाहिए, हिफाजत फरमाए। हमसे मुराद हम और तमाम उम्मत मुस्लिमा तमाम के लिए दुआ करें। हक़ है हमारा, इतना तो आपसे कह ही सकते हैं कि आप हमें अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमें सुनने वाले हैं। कोई अपने उस्ताद की हैसियत से सुनता है, कोई भाई की हैसियत से सुनता है, कोई किसी हैसियत से सुनता है। तो जिस भी हैसियत से आप सुनते हैं, चाहे उस्ताद की हैसियत से, चाहे भाई की हैसियत से, या सिर्फ एक आलिम दीन की हैसियत से, जिस हैसियत से भी आप हमें सुनते हैं, हमारा हक़ है कि हम आपसे इतनी बात तो कहें कि आप हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है और यकीन है, उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है, क्योंकि हमें मालूम है आप दुआएं करते हैं। इसी यकीन के साथ आपसे दरख्वास्त भी करते हैं, तो हमें यकीन है कि आप हमारे लिए दुआएं ज़रूर करेंगे। तो आपसे दरख्वास्त यही है कि हम आपसे सिर्फ़ और सिर्फ एक दरख्वास्त करते हैं कि हमें अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।